स्मृति ईरानी आज पर्चा भर चुकी हैं, लेकिन कई दिन से वो अमेठी में प्रचार में कर रही हैं। विकास के अपने काम गिना रही हैं। मोदी सरकार की विकास के लिए कई कोशिशों का हवाला दे रही हैं और लगे हाथ गांधी परिवार पर निशाना साध रही हैं। 2011 में शुरू हुआ स्मृति का सियासी सफर इस वक्त उफान पर है। सवाल ये कि क्या वो दूसरा टर्म हासिल कर पाएंगी। स्मृति ने आज नामांकन किया, लेकिन वो प्रचार के लिए मैदान में कई दिन पहले ही उतर चुकी हैं। वो लगातार अमेठी के गांवों के दौरे कर रही हैं, मोदी सरकार के काम गिना रही हैं। लेकिन स्मृति के प्रचार के मुद्दों की दशा और दिशा देखकर साफ लग रहा है कि सिर्फ विकास के बूते वो जीत का ख्वाब नहीं देख रही। स्मृति ने लोगों पर असर डालने वाले हर मुद्दों को छूना शुरू कर दिया है। स्मृति चुन चुनकर गांधी परिवार पर हमले कर रही। जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान न बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय न बनवा पाते 15 साल। गंज का एक एक नागरिक ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब को कभी कुछ दिया नहीं, गरीब से सिर्फ लिया है। मैंने प्रधान जी से कहा दादा, हद तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये ऐलान भी कर दिया कि अगर मृत्यु हो जाए इंसान की तो उसकी विरासत आधी कांग्रेस ले जाएगी। मैंने कहा प्रधान जी, कांग्रेस ना चैन से जीने देगी, कांग्रेस ना चैन से मरने देगी। स्मृति महिलाओं के कार्यक्रमों में खास तौर पर शिरकत कर रही हैं, जहां बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। सियासत में स्मृति अब नई नहीं है। सन 2000 से 2008 तक के दौर वाली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति अब एक संजीदा पॉलिटिशियन है। संसद से लेकर सरकार तक उनको लंबा अनुभव है। स्मृति 8 साल तक राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं और 5 साल तक लोकसभा की सांसद, यानी संसद में उनका अनुभव ही 13 साल का हो चुका है। मोदी सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुकी हैं। स्मृति अभी तक कपड़ा मंत्रालय, महिला बाल कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभाल चुकी हैं। और अब स्मृति एक बार फिर लोकसभा का दूसरा टर्म हासिल करने के लिए मैदान में है। अमेठी से अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अमेठी का रण सज चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन मोर्चा संभालेगा ये साफ नहीं है। माना जा रहा है कि आज ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। संकेत यही मिल रहे हैं कि राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं। यूपी यूनिट भी राहुल को ही अमेठी से उम्मीदवार चाहती है। मोदी सरकार की दबंग मंत्री स्मृति ने अमेठी के मैदान में झंडा गाड़ दिया है। आज उन्होंने जोरदार तरीके से रैली और रोड शो निकालकर अपना नामांकन कर दिया। लेकिन लाख टके का सवाल है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से स्मृति ईरानी का मुकाबला कौन करेगा। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए अमेठी आएंगे। बीते कई दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हों या फिर राहुल गांधी, दोनों से एक सवाल हो रहा है कि अमेठी में कौन। और अब तक कांग्रेस का कोई नेता यह बताने की हालत में नहीं है कि आखिर कौन अमेठी से लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की पूरी यूपी यूनिट चाहती है कि राहुल ही अमेठी से लड़े। उनका नाम भी चुनाव समिति में भेजा गया है, लेकिन चुनाव समिति ने फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है और खड़गे हैं कि कह रहे हैं कि वक्त आने पर पता चल जाएगा। हमारी पार्टी वहां जरूर लड़े, कौन लड़ेंगे हम बाद में बोलेंगे। नॉमिनेशन डालते वक्त आपको मालूम होगा। नहीं, पर इतना सस्पेंस क्यों है कि मतलब आप जो है, अब ये तो आपकी इतनी पुरानी सीट रही है अमेठी। सस्पेंस कभी रखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है पॉलिटिक्स में। पहले के जैसा पॉलिटिक्स तो नहीं है ना। उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं, लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। यूपी यूनिट अमेठी से एक ही नाम भेज रही है,
और चाह रही है कि वो राहुल गांधी ही हों। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है। वहाँ के लोगों की जनभावना, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जनभावना और पूरे संगठन की जनभावना आज परिवार की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। जो विश्वास पूरे प्रदेश जनों को माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ऊपर में है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करें। माना जा रहा है कि कांग्रेस एक खास रणनीति के तहत आखिरी वक्त तक राहुल के नाम का ऐलान करने की मूड में नहीं, ताकि बीजेपी ब्रिगेड एक साथ सियासी हमला ना कर दे। लेकिन बीजेपी ने अभी से तंज शुरू कर दिया है। आप सबके माध्यम से चुनौती देना चाहूंगा। मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। और मुझे लगता है उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं। और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच में जाने लायक नहीं। अमेठी में बीते 2 मुकाबले दिलचस्प रहे। पिछली बार स्मृति ने करीब 50% वोट हासिल कर राहुल गांधी को हराकर धमाका कर दिया था, जबकि राहुल गांधी करीब 44% वोट पर सिमट गए थे। स्मृति ने 2014 में ताकत झोंकी थी और 34% से ज्यादा वोट पाए थे, लेकिन तब करीब 48% वोट लेकर राहुल जीत गए थे। अमेठी में 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में भी कांग्रेस के पास कुछ दिन का वक्त है, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐलान होगा तो नाम राहुल गांधी का होगा या किसी और का। अमेठी से अभिषेक मिश्रा के साथ अभिषेक त्रिपाठी, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।